यहाँ पे नहीं बना है, इसको a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। a का पावर -1 को 1/a लिख सकते हैं क्या? बताओ आयुषी। यस सर। और ये तुम्हारा b का पावर 1 -1/a प्लस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा 1/b प्लस 1/b प्लस 1 सॉरी इंटू 1/c प्लस 1/c इंटू 1/a। यहाँ तक आया समझ में? बताओ। यस सर। एक मिनट, आगे देखो। अब इसमें नीचे इसको ब्रेक करो, इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई ए बी, 1 डिवाइडेड बाई बी सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए सी। बताओ होगा? यस सर। अब देखो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एलसीएम नीचे का बताओ, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, एबीसी। पता है इसका एलसीएम एबीसी कैसे होगा? जैसे देखो डिनोमिनेटर में क्या था तुम्हारे, 1 डिवाइडेड बाई ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी ए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी सी। क्लियर? बताओ। यस सर। अगर एलसीएम ए बी सी होगा तो यहाँ पे सी आएगा, इस 1 के जगह पे ए आएगा और इधर 1 के जगह पे बी आएगा। कंफर्म बता सकते हो, समझ के बताना, कोई जिसको नहीं समझ में आएगा पूछते चलना। आएगा? यस सर आएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाई बी सी, और ये फिर यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी। समझ में आया? यस सर। पक्का? सबको? आयुष तुम बाद में बोलता है फिर नहीं आया, तो बोलते चलो हाँ ना। मेरे को समझ नहीं आया सर, मेरे को नहीं समझ आया। कहाँ पे बताओ? ये एलसीएम वाले स्टेप से। एलसीएम नहीं समझ गया, यहाँ तक आ गया ना, इस स्टेप तक? हाँ, ये स्टेप आ गया। ये वाला स्टेप? हाँ, वो भी समझ आ गया। ये भी आ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना? ठीक है, नहीं, ये नीचे जो आप कट किए हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया, जो यहाँ पे एलसीएम दिए हैं इसका एबीसी? नहीं, यहाँ पे आप जो नीचे वाला स्टेप कट किए हैं, नीचे ऊपर दोनों, वो नहीं समझ आया। एलसीएम नहीं समझा, एलसीएम समझ गया ना? नहीं, एलसीएम नहीं समझे। अरे तो वही तो बोल रहे हैं, एलसीएम समझे नहीं, फिर तुम बोल रहा है उसके आगे वाला नहीं समझ में आ रहा है। वो ये आगे हमको पीछे लग रहा है। देखो इसके बाद समझो, आदित्य नहीं आया समझ में एलसीएम? यहाँ पे देखना, इस स्टेप तक तो क्लियर है? यस और नो? बताओ। यस सर। देखो ऊपर न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी होगा। देखो ये डिनोमिनेटर के बारे में समझो, ये डिनोमिनेटर को हम दूसरे जगह पे लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, 1 डिवाइडेड बाई ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, यही चीज है ना। अब इसी चीज का एलसीएम हम बोल रहे हैं होगा a इंटू बी इंटू सी। अब ये एलसीएम a इंटू बी इंटू सी कैसे होगा उसको समझो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने आता है? बताओ सब कोई बोलो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम। जैसे देखो तुमको अगर हम बोल दे 2, 4, 6 का एलसीएम निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाला नहीं कि 2 से 1 कर दिए, 2 से 2, ये नहीं, जो अलग अलग निकाल के फिर एलसीएम निकालते हैं, आता है ना? बताओ। अरे आराम से बताते चलो, सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है कि खत्म होगा नहीं होगा, हम बहुत सही धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, बट आराम से पढ़ेंगे।
तो क्या क्या करते थे, 2 और 4 और 6 का हमको एलसीएम निकालना है तो अलग अलग क्या निकालते थे, पहले 2 2 1, 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 1। 4 देखेंगे तो 2 से 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 6 को देखेंगे तो 2 इंटू 3, तो 6 का एलसीएम, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो एलसीएम इसमें से क्या होता था, जिसका पावर आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लिखना, ऑनेस्टली बताओ। यस सर, यस तो सर। बस यहाँ यस यहाँ पे यही किए। जैसे ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू सी, और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू सी। तो देखो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी, होगा या नहीं होगा। यस सर। यस सर। देखो प्रेशर में नहीं आना, नहीं आ रहा समझ में बताना, नहीं ठीक सर, है, आ गया समझ में। आया ना समझ में। अब अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर रहता तो एलसीएम क्या होता, ए अगर स्क्वायर हो जाता, ए स्क्वायर होता सिर्फ, या ए स्क्वायर बी सी होता। ए स्क्वायर नहीं होता। नहीं, ए स्क्वायर बी सी होता है। एलसीएम में तुमको सब कुछ लेते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे 2 4 6 का एलसीएम सिर्फ 4 थोड़े होगा, बताओ, 4 इंटू नो 3 भी सर। होगा ना, 2 स्क्वायर इंटू 3 होगा 12। देखो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जितने नंबर अवेलेबल है, 1-2 क्वेश्चन देखो करते हैं, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सीख लो। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना है, चलो पहले यही सब सीखते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग को काम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कितने को आता है, सैली आता यस है। सर। यस सर। 8 में आई थिंक ये पढ़ना था मुझे जहाँ तक याद है ना। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखाते, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाते। क्वेश्चन लिखो पहला, 84, 90 एंड 120 का, इसका एलसीएम निकालो और साथ ही साथ एचसीएफ निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना, और कोई मेथड मत अप्लाई कर लेना। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा अच्छे से। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्या सर नहीं दिख रहा स्क्रीन है, बहुत सर स्क्रीन बहुत जूम किया हुआ है। तो तुम जूम आउट करो अपने फोन में, तुम जूम कर रखी है अपने फोन में, उसको जूम आउट करो, अपने फोन में करो। वाह, यस सर। क्योंकि हम तो अपने फोन में हम देख ही रहे हैं, मेरे को तो फोन में सही सही दिख रहा है। चलो निकालो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से। आया, सीख लो भाई सीख लो, 8 में सब पढ़ना था, तो कई थी मारे हो 8 में सबके सब। 84 को क्या लिख सकते हैं, बताओ आयुष, 84 को क्या लिख सकते हैं आयुष। अरे बोलो भाई, 84 क्या लिखाएगा, आयुषी तुम बोलो। Sir, 2 into 2 into 3 into 7. 3 into 7, 90 को 2 into 3 into 3 into 5. 2 into 3 into 3 into 5. 120 को
2 into 2 into 2 into 3 into 5. 3 into 5। अब हम इसमें से एलसीएम निकालने बोले तो एलसीएम में देखो, एलसीएम के में तुमको कॉमन तीनों में हो या ना हो वो मैटर नहीं कर रहा है। जैसे 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन हम 7 को लेंगे, हाँ या ना? 7 आएगा ना? तो Yes, नहीं sir. आएगा? आएगा, ठीक है। 7, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? पहले अब देखो, पहले कॉमन वाले में देखते हैं। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो क्या आएगा? 2 का क्यूब आएगा ना, हाँ या ना? हाँ 2 क्यूब ही आएगा ना। अब 3 में देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो 2 into 3 का स्क्वायर आएगा, आएगा। और फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इंटू 7 into 5 आएगा। समझ में आया कुछ? आया? Yes, sir. एलसीएम ऐसे ही Yes, निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ऐसे निकलता है ना। तो एलसीएम के केस में तुमको ये नहीं देखना है कि 7 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा। एलसीएम में सब कुछ आ जाएगा। आया समझ में आयुष? यस सर। एचसीएफ के केस में तुमको देखना है कि कौन कौन कॉमन है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला देखना है, ठीक है। तो अब देखो, एचसीएफ अगर हम बोलते हैं इसका निकालो एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या क्या आता है? ये 2 2 2 तीनों में कॉमन है, तो 1 2 बाहर, ये 2 यहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन इस वाले में नहीं है, तो ये 2 बाहर आएगा क्या? आएगा क्या? नो सर। आएगा। 3 देखो, यहाँ तीनों पे है, तो ये 3 आएगा, लेकिन 7 नहीं आएगा, ना ही 5 आएगा, ना ही ये वाला 5 आएगा, ठीक है। तो इसका इन तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ में तुमको कॉमन ढूंढना है। एलसीएम में कॉमन रहे या ना रहे वो लिखते चलेंगे, लेकिन जिसका डिग्री ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे देखो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे हम लोग, 2 स्क्वायर into 3 into 7 लिख सकते थे कि नहीं? यस सर। इसको इसको क्या लिख सकते थे? 2 into 3 स्क्वायर into 5, और नीचे वाले को 2 स्क्वायर into, यहाँ पे 2 था क्या? ये से 2 था, हाँ। ये गायब हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 क्यूब into 3 into 5। तो एलसीएम में जिसका डिग्री ज्यादा होगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 क्यूब है, तो जिसका डिग्री ज्यादा होता है वो बाहर होकर चला जाएगा। और जिसका, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, कॉमन नहीं ढूंढना है, कॉमन तुमको नहीं ढूंढना है। 7 एक है तो एक 7 भी आएगा। लेकिन देखो एक चीज है, यहाँ पे 5 है और यहाँ 5 स्क्वायर होता तो क्या आता? 5 आता, 5 स्क्वायर आता ना। हम बोले यहाँ 5 है और इसमें 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि क्लास 8 में पढ़ना था। भूल गया है सब? पहले याद था? सर याद अच्छा ठीक है, चलो। तो इसका एलसीएम एबीसी होगा, और एबीसी एलसीएम होगा, तो यहाँ पे देखो एबी है, तो न्यूमरेटर में सिर्फ सी ही आएगा ना। बताओ, यहाँ पे बीसी है और यहाँ एबीसी है, तो न्यूमरेटर में सिर्फ ए आएगा। यहाँ एसी है तो ऊपर में सिर्फ क्या जाएगा? बी जाएगा। आया समझ में आदित्य? आदित्य, आयुष, यस सर। समझा या अभी भी नहीं समझा? ठीक है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे एबीसी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एबीसी होगा। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा ना। जैसे देखो, तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ रहता है 2/2 डिवाइडेड बाई 5, तो इस पूरे टर्म को तुम कैसे लिख सकते हो? 2 into 5/2 नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। बताओ। यस सर। वही काम इस क्वेश्चन में किया। यहाँ पे ए बी सी ए था, ऐसा था ए प्लस बी प्लस सी, और इस पूरे को इनटू ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी लिख देगा।
और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो फिर बचेगा ABC। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था सैली? सैली तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा था? 1 मिनट सर बता रहे हैं। आयुषी और कोई क्वेश्चन? यस सर, सर क्वेश्चन था 30 नो सर, नंबर सब बन गया। 1 हाँ बाई हाँ वो 1 मिनट रुको। 1 बाय 1 प्लस x टू द पावर a माइनस b, x टू द पावर a माइनस b। a माइनस b अच्छा, आगे प्लस 1 बाई प्लस 1 प्लस 1 प्लस x टू द पावर b माइनस a इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू 1। 1 ना कितने से बना था? तो बन गया मेरे से। बन गया था। और किसी से? आदित्य ये सिर्फ बन गया था। बन गया था। आयुष चलो बताओ क्या करना होगा इसमें? आयुषी बोलो। तब 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस x टू द पावर a बाई x टू द पावर b। x टू द पावर a बाय x टू द पावर b। आया समझ में सैली? यहाँ पे माइनस हो रहा है तो डिवाइड होगा ना। यस प्लस प्लस 1 बाई 1 प्लस x टू द पावर b बाई x टू द पावर a। x टू द पावर a। अब यहाँ पे अब इसके बाद क्या करना, ये देखो ध्यान से, 1 रह जाएगा, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा? x टू द पावर b। नीचे इस वाले में देखना एलसीएम होगा ना x टू द पावर b, तो x टू द पावर b एलसीएम होगा तो हम इसको x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a लिख सकते हैं। यस सर प्लस 1 डिवाइडेड बाई फिर से एलसीएम कितना x टू द पावर a होगा। यस सर यहाँ यस पे सर क्या आ जाएगा? x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b। यस सर ठीक है, ये x टू द पावर b ऊपर जाएगा, हाँ क्या बन जाएगा? x टू द पावर b डिवाइडेड बाय x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a। यहाँ से ये x टू द पावर a ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b। यहाँ तक ऐसे होंगे। हाँ अब एलसीएम बताओ कितना होगा? यहाँ पे एलसीएम होगा x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a ए हाँ होगा। हाँ और ऊपर में क्या बच जाएगा? ऊपर में भी x टू द पावर b प्लस x टू द पावर x टू द पावर a। a। हाँ ठीक है, आगे सुनो। यहाँ पे एलसीएम समझ में आया आयुष? प्रियांशी, ऋषभ? यस सर। हाँ देखो Yes, नहीं आ sir. रहा है तो बोलते चलो। अब 8 नहीं है, क्लास 8 नहीं समझ लो इसको, 9th में आ गए हो। 9th टफ होता है, फैक्ट है ये। सर ऊपर वाले स्टेप में ये कैसे हुआ? कहाँ पे बताओ? ये जो x टू द पावर a माइनस b था तो उसको x टू द पावर a बाई x टू द पावर b कैसे लिखे? डिवीजन डिविजिबिलिटी रूल, x टू द पावर a माइनस b है तो तुम इसको लिख सकते हो। अच्छा चलो ऐसे तुमको दिया रहेगा x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b, तो इसको तुम नहीं लिख सकता x टू द पावर a माइनस b। यस सर। तो देखो हम उस दिन भी बोले थे कि तुमको एक्सपोनेंट का दोनों फॉर्म आना चाहिए। एक तो सर आपका आवाज गायब हो जा रहा है बीच बीच में। सबके साथ हो रहा है इशू क्या? नो सर नो सर। देख लो प्रियांशु क्या करना है। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो क्वेश्चन ज्यादा करना है 9th में। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो। सर वो जो सबसे पहले में समझाए थे, कहाँ पे? बता रहे हैं, नोट्स देख ले रहे हैं हम। केमिस्ट्री में जो बोलते हो कि कोई भी बनाते हैं उसमें तो होता है कि 2-3 चीज जान लो भाई, बाकी लोग सुनो ध्यान से। इजी क्वेश्चन बना करके अगर लगता है बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं तो फिर तुम लोग का वो गलत फहमी है। सर 5 नंबर जो था इजी के चक्कर में मत पड़ना है। कौन सा 5 नंबर? सर कल का नोट्स का
5 क्वेश्चन बताओ, नोट्स मेरे पास अवेलेबल है नहीं इसलिए। x to the power a by x to the power b, x to the power a by x to the power b b, हाँ ब्रैकेट में, उसके बाद a स्क्वायर प्लस पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, फिर से बोलो। x a to the स्क्वायर, power a हाँ to the x to the power b, वो दोनों वो ब्रैकेट में रहेगा, और x to the a फिर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये अच्छा, अरे ऐसा बोलो ना, इसके हाँ, पावर वो- ये है ना, हाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ आगे आगे x टू द पावर b डिवाइडेड बाय x टू द पावर c, हाँ पावर कितना है इसका? b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और इनटू x टू द पावर c डिवाइडेड बाय x टू द पावर a, और a a the power स्क्वायर प्लस a CS सॉरी ac प्लस c स्क्वायर, नहीं ना? ca है सर, ca है। ये ac बराबर होता है ना जी, 2 into 3 इक्वल टू 2, 3 into 2 नहीं होता है? सर लेकिन लास्ट वाले में c स्क्वायर है। लिख तो रखे हैं c स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो x टू द पावर a माइनस बी, यस सर। और पावर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे x टू द पावर b माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर होगा, इनटू x टू द पावर c माइनस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। बताओ यहाँ तक आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो ये वाला रूल याद है? अच्छा ये बताओ, 2 का पावर 3 का पावर 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर कितना है? बोलो। 12 लिखोगे तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, x का पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस सर। अब ये एक फॉर्मूला होता है, हम आखिरी क्लास में बताए थे, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है? किसका होता है ये? ए क्यू माइनस बी क्यू का। उसी तरीके से इसमें क्या लिख सकते हो, x का पावर b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यस सर। x टू द पावर यहाँ क्या हो जाएगा, c माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है? तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं, यस सर। क्योंकि फॉर्मूला होता है, तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये किसका आइडेंटिटीज होता है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है, ये तुमको याद करना है, ठीक है? इनटू इधर क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। आया समझ में कुछ? यस सर। पक्का? अब यहाँ पे देखो, तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, यस सर। तो पावर क्या होगा? पावर क्या होता है? ऐड सेम रहता है, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3, तो पावर क्या करते हो? ऐड होता है। तो यहाँ पे बेस सेम है, x x x, यस सर। पावर सारा क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है? यहाँ से माइनस सी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ऊपर क्या हो गया, एक्स टू पावर 0, और ये कितने के बराबर होता है? 1। आया कुछ समझ में? यस सर। पक्का? और कोई क्वेश्चन किसी के पास है तो बोलो। चलो आज अभी इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे, बहुत दिक्कत आ रहा है तुम लोग को, अभी सिर्फ क्वेश्चन कराते हैं, मेरे पास बहुत क्वेश्चन।
बट डरना नहीं है। ऑनेस्टली बता रहे हैं, क्लास 9 का थोड़ा टफ है, डरना नहीं है। तुमको जितना बार डाउट चाहिए उतना बार डाउट लेके चलना, ठीक है। सबको हम बोल रहे हैं बिना डाउट लिए, क्योंकि हम, मेरे को अभी भी याद है हम क्लास 8 में लाए थे 80 में 68 या 69 लाए थे, लेकिन जब हम क्लास 9 में गए थे ना तो मेरा 56 आ गया था, 56 या 54 ऐसे आया था मिड टर्म में, क्योंकि 9 मेरे को टफ लगा था तो क्वेश्चन बनाना छोड़ दिए थे। वो काम तुमको नहीं करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और डाउट जहाँ पे होते जाए एकदम चुपचाप पूछते चलना है, ठीक है। अभी थोड़ा बिजी चल रहा है क्योंकि मेरे को अभी अपनी दीदी की शादी है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा 2 दिन के लिए, लेकिन हम छुट्टी के बाद एकदम फ्री रहेंगे। जितना कुछ पूछना है एकदम पूछना, हम सबको बोल रहे हैं। हम इसलिए अभी टाइम नहीं दे पा रहे, बस 2 सप्ताह का बात है, हम उसके बाद हमेशा के लिए फ्री है, पूरा टाइम देंगे, ठीक है। तुम देखो आज के टाइम टेबल में मेरा सुबह से शाम तक 1 बजे से 8 बजे तक मेरा क्लास लगा हुआ है, 1 बजे से 8 बजे तक, तो अभी हम टाइम नहीं दे पा रहे। कौन सा क्वेश्चन? सर आपको कुछ क्वेश्चन भेजे थे ना, वो लोग बता देते तो अच्छा, तो रेशनलाइजेशन शुरू कहाँ किए हैं हम अभी? रेशनलाइजेशन शुरू करेंगे तब ना बताएंगे, ऐसे बता देंगे तुमको, वो एक्स्ट्रा में हम डाउट में बता देंगे, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें बना, तो अभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। देखो एग्जैक्टली तुमको क्या करना है, एक्सपोनेंट्स के रूल को अप्लाई करना है, बस जितना ज्यादा हो सके। क्वेश्चन लिखो, यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि हमें पावर ऑफ ब्लैक होल कौन सी एक पहले तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ कोई, कितने को याद है? बोलो किसी को। सैली, a plus b हाँ, multiply by a square minus ab plus b square ए स्क्वायर माइनस minus ab ए बी plus b square। चलो हम ये आइडेंटिटीज लिख दिए हैं, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, बनाते चलो। एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स का पावर बी एक्स का पावर माइनस सी होल मल्टीप्लाइड बाई ए सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स का पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर, नीचे लिख रहे हैं तो ठीक है। सर x टू द पावर 6 है या b है? बी 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 हर जगह बी है, इंटू एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ ए सी लिख दिए हैं, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर माइनस ए का पावर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू, इसको प्रूफ करना है x का पावर 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, आराम से बनाओ, बेसिक एक्सपोनेंट का रूल या रूल से बनाते थे। अच्छा एक चीज बता दो, इसको क्या लिख सकते हो, हम जानते हैं कि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x का पावर a प्लस बी बाई 1 बाई x टू द पावर b। ठीक है, चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग, अरे डायरेक्ट लगा लो ना एक्सपोनेंट का रूल, बेस सेम है यहाँ पे, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, डिवीजन के केस में पावर क्या होता है, subtract 1 बाई सब्ट्रैक्ट होता है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस बी, तो क्या बन जाएगा x का पावर 1 प्लस बी, ठीक है। तो बनाओ ये क्वेश्चन पूरा, बनाओ। ए क्यू प्लस बी क्यू का हम फॉर्मूला लिख दिए थे अभी जस्ट, इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी।
अगर हम किसी ये और बन जाता है, और तो बनाओ किसी और बॉडी नाम ई बराबर क्या होता है, ए किसी वाले इनफिनिटी वाले, तो यहाँ से हम किसी और बॉडी के लिए पावर अगर ना हो तो हम लिख सकते हैं हर जगह बी है, कहीं भी 6 नहीं है। ब्लैक बॉडी के लिए बताते हैं कि E जो है 1 होता है, यानी कि तो एनर्जी रेडिएशन होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा तो कोई भी बॉडी किसी भी टेंपरेचर पे एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो एनर्जी जो एमिट कर रहा है वो कितना है, तो 1 के बराबर लाना, एमिसिव पावर क्या था, जिससे बन जाएगा बता देना। एमिसिव पावर हम लोगों ने लिखा था कि E इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी रेडिएट एनर्जी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, E A यानी कि E सिग्मा E और 4 रेडियन, ये देखना अगर हम पूछे रेडिएंट पावर, ठीक है, एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर में रेडिएंट पावर क्या होगा, जैसे जो आज तक पावर हम पढ़ते आए हैं उससे हम बात कर रहे हैं, ये होता है एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, वोल्टेज बाय टाइम बोलते हैं, Q बाय T। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पावर है ये Q से T को डिवाइड करेंगे तो सिग्मा T, यानी कि एक Q से है हमारे 3 कंपोनेंट, तीनों में लिंक है, यानी कि यहाँ से मैं भी याद है क्लियर है। सिग्मा का वैल्यू पता है, E इनिशियली ए कोई भी बॉडी और यहाँ टेम्परेचर सर 4th नंबर क्वेश्चन आप लास्ट क्लास में दिए थे। तो दिए थे, थर्ड बन गया। यस सर। बाकी किसी से थर्ड और किसी से कितना बार नहीं सर नहीं बन नहीं बन रहा है, 4th दे रखे हैं तो 4th हटा रहे हैं। थर्ड क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ एक एक करके, तुम्हें बोलो क्या लिख सकती हो, x का पावर कितना, सर थर्ड बन गया। बन गया। क्या होगा यहाँ पे x का पावर बताओ, ए माइनस माइनस बी, a माइनस माइनस बी, तो हम डायरेक्टली a प्लस बी लिख दें, बताओ। यस सर। और इसका पावर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। यस सर। ये इसको तुम क्या लिख सकती हो, x का पावर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकती हो, बोलो। हाँ सर लिख सकते हैं। क्लियर बोलो, लिखेगी ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी लिखाए थे ए क्यू प्लस बी क्यू का, यस सर लिखा है ए, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। उसी तरीके से जब तुम इसको करेगी तो क्या दे देगा, बी क्यू प्लस सी क्यू दे देगा, यस ये सर। क्या दे देगा, सी क्यू प्लस ए क्यू। सबको अब देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा,
पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सारा। सैली बना था, सैली यस सर। बन गया था। सर बना ही रहते हैं, फिर एक मिस्टेक हो गया तो वापस से बना रहा है क्वेश्चन। गलती नहीं करना है। चलो कुछ क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सब कोई, ठीक है। अलग अलग बुक उठाओ, अलजेब्रा का जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सब हमेशा काम देगा, फर्दर काम देते रहेगा, छुटकारा नहीं दे रहा है। एक क्वेश्चन और बनाओ, आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं। a का पावर -1 डिवाइडेड बाई a का पावर -1 प्लस b का पावर -1 प्लस a का पावर -1 डिवाइडेड बाई a का पावर -1 माइनस है यहाँ पे b का पावर -1 इक्वल्स टू, तुमको प्रूव करना है 2b² डिवाइडेड बाई b² माइनस a। बनाओ। ये क्वेश्चन दिए थे क्या? नो सर। ठीक है, बनाओ। ये वाला दिए थे क्या? एक और क्वेश्चन लिख रहे, बताना। a का पावर -1 प्लस b का पावर -1 का होल पावर -1, इसको प्रूफ करना है ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। ये दिए थे क्या? नो सर। ठीक है, तो इसको भी बनाओ। बनाओ बनाओ। Rate of loss of each other rate किसी भी टाइम यानी कि टाइम डिवाइड कर रहे हैं ना सारा कुछ दिख रहा है और बना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बना। सर बना रहे हैं बस। बन रहा है जी तुमसे आयुष? यस सर। बन रहा है क्वेश्चन? बन रहा है। नहीं आ रहा समझ में? बन रहा है। नहीं आ रहा समझ में?
ऑनेस्टली बनाना, अपना मत कहिए। सर 5 नंबर बन गया। 5 कौन सा है, ये वाला है क्या, कोई और है? सर उसके नीचे वाला, लास्ट वाला। अच्छा ये बना ली, ये बनाओ। तो वो तो हम भी बना सर बना रहे वो भी। नीचे वाला सब बना लिया, जो आसान दिख रहा है पहले वही बना रहा है तो ना। ठीक है, अब ये बनाओ फिर। क्या जी प्रियांशी, कुछ समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर, बनाने की कोशिश कर रहे। कोशिश कर रहे हैं, क्लास छोड़ छोड़ के क्लास करेगी तो ही होगा ना, तो एक भी क्लास नहीं किया आज तक। तो क्या करें, आप ऑफलाइन कर दिए थे। ऑनलाइन वाला भी तो नहीं थी, तो लास्ट वीक कहाँ थे तुम? हाँ ऑनलाइन में क्या हुआ था ना, हम सोचे कि ऑफलाइन चलो आप ठीक है। ले करके बैठ जाते। ठीक है बनाओ, इसको बनाओ। क्वेश्चन डिस्कस करे कोई, नीचे वाला कर देते, ठीक है। ये तो आसान है, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी का पावर -1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 बन जाएगा, बी प्लस ए का पावर -1। अब ये -1 यहाँ पे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं उलट के, ठीक है। आया समझ में सबको? बताओ, ये पता था सबको कि 1 डिवाइडेड बाई ए का पावर अगर -1 है तो हम इसको इक्वल टू ए लिख सकते हैं। हाँ सर पता था। हाँ तो बस, तो ये क्वेश्चन तो आसान था, इसके ऊपर वाला बना के दिखाओ फिर। जल्दी बनाओ, आज होमवर्क नहीं भेजा है तो सबके घर पे भी मैसेज डालते हैं। सर मेरे घर पे भी। तुम स्पेशल है क्या? सर तो थोड़ा ना पता। ये वाला हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब भी किसी भी जिसको दे देते हैं चेंजिंग तो आता है एमएस डेल्टा के लिखते हैं, जैसे कि आई को हम एमएस डेल्टा जो आई को यूज करते थे एमएस डेल्टा। बनाओ बनाओ, देखो इसको थोड़ा सा आसान है, बस आराम से बनाना है, गलती होने का चांस ज्यादा है। ये बन जाएगा 1 बाई ए और डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। बताओ होगा ऐसा? बोलो। यस सर। प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 1 बाई ए होगा डिवाइडेड बाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी हो जाएगा। यस सर। देखो एक एक स्टेप ध्यान से समझना, हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, बस थोड़ा अलजेब्रा है, उसी को इधर उधर इधर उधर करना होता है। अब देखो इक्वल्स टू 1 बाई ए, नीचे एलसीएम कितना, ए बी होगा, बोलो। तो यहाँ पे b प्लस ए लिख सकते हैं क्या इसको, बताओ बताओ, क्या नहीं आया समझ में? नहीं आया। क्या नहीं आया बोलो? ये बी प्लस है। सर क्वेश्चन बन गया वो वाला भी।
ठीक है, एलसीएम कितना होगा बताओ इसका। सर ए बी। और m को रो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ 1 है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ? ए बताओ बताओ, a हो जाएगा 2/3, रुक 2/3 प्लस सर 1/2 है। हाँ नहीं ठीक है, इससे बी 2/3, ये इसका बताओ तुम पहले, एलसीएम कितना? 6। एक 2 के साथ क्या यहाँ पे आएगा? सर 2। ठीक है आयुष बोलो क्या सर? क्या होगा 2 के साथ, क्या क्या होगा? नीचे एलसीएम 6 होगा, ऊपर बताओ क्या क्या लिखोगे? 2 एलसीएम इसका 6 होगा, यस सर, इसका 6 होगा। ऊपर का बताओ क्या दिखाएगा? 3 3, आगे प्लस हाँ 2 यही होगा। कैसे ये होगा? ये नहीं पता है तुमको? अरे एलसीएम 6 है तो ऊपर 3 + 2 होगा। क्या? हाँ सर, ऊपर तो 2। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसको सॉल्व करना है, क्या होगा आंसर? सर ऊपर 2 into 3 होगा, प्लस 1 into 2 होगा। 3 + 2 बोल रहा है। हाँ 3 + 2। सर 2 into 2 होगा और 1 into 3 होगा। अरे गधा लड़का, 2 into 2 + 3 होगा ना जी। वही 4 तो + बोल 3 रहे हैं। तुम 3 + 2 बोल रहा है। नहीं, हम वो बोल रहे हैं 2 3 मतलब 2 into 2 और प्लस 3 +3। तो इधर बताओ क्या होगा? यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे जैसे तुम 3 था, यहाँ 2 था, +1 था, यहाँ 2 था, तो एलसीएम 6 लिखा, तो 2 into क्या किया? ये वाला मल्टीप्लाई हुआ ना जी। या फिर 3 into 2 6, तो 2 into 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले से ए बी हो रहा है एलसीएम में, तो ए भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ बी ही आएगा ना। और यहाँ ए आएगा। हाँ हाँ वही काम अगले वाले में करो, +1/a एलसीएम ए बी। b - a, इसको सॉल्व कर लेना। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/a into ab divided by a + b, यस सर। और +1/a ab divided by b - a होगा। यस सर। और 1/a अब क्या कर लेना, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन लेके बाहर कर लेना, बस हो जाएगा। या यहाँ से ये a और ये कैंसिल, यहाँ से ये a और ये a कैंसिल, होगा कि नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो बन गया क्या? b divided by a + b प्लस b divided by b - a, या a - b होगा यहाँ पे। b + a है, सॉरी यहाँ पे b + a है, और इधर b - a। ठीक है, सबको बहुत हार्ड लग रहा है, मुझे लग रहा है ये चीज। क्या आयुषी, हार्ड लग रहा है ना? सर थोड़ा सा। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे स्कूल एग्जाम में कोचिंग में आए हो तो हम स्कूल का पढ़ाई नहीं करके देने वाले हैं कि हम स्कूल लेवल तक का पढ़ाई थे, सिर्फ वहीं पे खत्म करिए। थोड़ा तो तुमको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, नहीं तो फिर फायदा क्या? कोचिंग में भी वही चीज, स्कूल में भी वही चीज, दो जगह पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो दो जगह पढ़ रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा तुमको करना होगा। ये चैप्टर अभी आई थिंक स्कूल में खत्म हो गया होगा बहुत। पहला हो गया ना खत्म?
नो सर। किसी के स्कूल में नहीं हुआ अभी? सर चल रहा है, चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। मेरा अभी लंबा चलेगा, अभी बहुत लंबा जाएगा ये चैप्टर। अभी सेकेंड क्लास में इस पे हम और भी अच्छा क्वेश्चन कराएंगे। पहले क्वेश्चन हम कराएंगे, तो तुम लोग को प्रैक्टिस करना होगा बहुत ज्यादा। हार्ड लग रहा है, लेकिन एक चीज बताओ, एक्सपोनेंट के रूल और बेसिक अलजेब्रा, एलसीएम वगैरह के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है कहीं भी? थोड़ा सा बस तुमको, नहीं तो वो चीज में प्रैक्टिस ही तुम्हारा काम करेगा। हम क्वेश्चन कराते रहेंगे, पता चला तुमसे कहीं पे क्वेश्चन करके छोड़ देगा या छोड़ देगी, तो काम नहीं होने वाला है। हम इसका असाइनमेंट एक भेजेंगे, अभी जस्ट भेज ही देते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग रह जाएगा। एक असाइनमेंट भेज रहे हैं, तो बना के हमने तो क्वेश्चन मार्क करा देंगे। रुको, भेज रहे हैं। प्रैक्टिस करो जी। थोड़ा देर में कट जाएगा। हम बंद ही कर रहे हैं क्लास। देखो बाकी लोग मेहनत से भागना नहीं दिया, ठीक है। 9th हार्ड है, उससे बचने के लिए तुमको बस प्रैक्टिस करना है। अभी तो ज्योमेट्री का सेक्शन आया नहीं है। ज्योमेट्री और ऐड होगा। हार्ड होता नहीं है, हम उस तरीके से पढ़ा देंगे कि टेंशन ना होगा, लेकिन थोड़ा तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। चलो इसमें से कुछ क्वेश्चन है, असाइनमेंट का मार्क करके चलो बना के आना। इस बार हम पहले तो आज का होमवर्क जो नहीं भेजा उसको मैसेज जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। सर हम भेज दिए थे। हाँ हाँ ठीक है, जो नहीं भेजा उसके पास जाएगा। सर मैं एक भी क्लास लेके दी थी, समझ में नहीं आ रहा था तो छोड़ दिए। तो उससे क्वेश्चन मार्क करो तो फटाफट। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करा रहे हैं, बना के आने से। जो बोल रहे हैं उतना ही, ज्यादा मेहनत नहीं है अभी फालतू का। 1 क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन 1 2 के बाद हम सब इसमें से जो जो दिख रहा है ना तुमको, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 वो सब पढ़ाएंगे। पहले अभी आराम आराम से 1 2 के बाद बना के आना एक्सरसाइज 2 का। लिखते चलो, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा, एटलीस्ट 2 का 1 3 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। कोशिश करना, हम इस पे आज प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन सब बाकी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 3 का 6 लिख रहा है ना सब कोई? हाँ सर लिख रहे हैं। फिर क्लास अच्छा, मेरा 1 घंटा बाद ही क्लास है ना, तो अभी 2 इतना घंटा। ही बना करके आओ। ठीक है, इतना ही बना करके आओ अब। आ रहे 2 मिनट। ठीक है, अभी इतना बना करके आओ। ठीक है, एंड करें? सर एंड अभी करें? भेजना है।
ये बना ठीक के है, रखना, क्वेश्चन अभी बना के रखना है। बना लो ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं। ओके।